शुरुआत जो है वो एशिया कप से होने वाली है, जब शुभमन गिल को एकदम से ही टीम के अंदर लाया गया था। एंड वहां से लेके अभी तक का हम लोग सफर तय करेंगे एंड डिसाइड करेंगे किस चीज पे क्या किसने कहा था, कौन सी पार्टी क्या एग्जैक्टली चाहती थी एंड क्यों ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई एंड आते एंड वंस अगेन बिफोर वी स्टार्ट ये चीजें आप ये स्टोरी ना सेम स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रिकबज़, क्रिक इन्फो सारे बड़े मीडिया हाउसेस ने कल रात तक रिपोर्ट कर दिया आर्टिकल निकाल के, तो आप कहीं भी जाके रीड कर सकते हो। सो शुभमन गिल जब वापस लाया जाता है टीम के अंदर, ऑब्वियसली एज अ वाइस कप्तान लाया जाता है। उस टाइम पे सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर सब कहते हैं भाई इन द फर्स्ट प्लेस ही वाज नॉट ड्रॉप्ड। वो तो है बाकी फॉर्मेट्स खेल रहे थे, इसके चक्कर में वो T20 नहीं खेल पाए थे। अगरकर साहब पूरा एकदम ऐसे बड़ी आंखें और हमेशा एक्सप्रेशन ऐसा कि सरप्राइज था कि ये पूछ कैसे लिया आपने? बेवकूफ क्वेश्चन कैसे पूछे तुम हाँ, लोगों ने मतलब इजंट इट ऑब्वियस कि अगर गिल श्रीलंका की सीरीज में वाइस कप्तान थे तो अभी वो वापस करते एंड भाई वापस आए तो मतलब ऐसे करा गया कि संजू को तो ऐसे फेंका गया कि अच्छा गिल नहीं थे तो इसलिए संजू वहां पे खेल हम लोग को फायर एंड आइस चाहिए, फायर थोड़ी चाहिए। वहां पे लेके आते हैं उनको एंड देन संजू सैमसन को एकदम से मिडिल ऑर्डर का रोल दे दिया जाता है, जहां पे क्लियरली वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। 4 इनिंग्स उन्हें वहां पे खेलने का मौका मिलता है, जहां पे सिर्फ एक बार उनको नंबर 3 पर ट्राई कराया जाता है। एंड वहां पे भी नेचुरली क्योंकि इतनी ज्यादा शफलिंग होती है इसलिए वो भी वहां पे कुछ खास अपना मतलब एक होता है ना कि डोमिनेंस असर्ट नहीं कर मुझे लगता है कि संजू सैमसन इन दी एशिया कप काफी अंडररेटेड गए थे, क्योंकि उनको एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड ही मिला था। आई थिंक हमारे 3rd हाईएस्ट स्कोरर भी थे। आई थिंक द स्टैंडर्ड्स ऑफ बैटिंग इन एशिया कप फ्रॉम आवर ओन टीम एज वेल वो काफी लो था भाई, क्योंकि पिचेस भी वैसी थी ना। हाँ तो उसके चलते मतलब व्हेन ही स्कोरिंग मोर रन्स देन शुभमन गिल, हाँ जबकि नीचे बैटिंग कर रहे थे वो, आई थिंक ही हैड अ वेरी अंडररेटेड दैट सेज अ लॉट ऑब्वियसली। मतलब ऑल्दो वही कंफर्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो था वो तो पता चल रहा था कि आपको मिडिल ऑर्डर में बंदा नहीं खेलता है। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, जो तुम कह रहे हो कि व्हेन वी स्टार्ट दिस होल थिंग एशिया कप से, कि शुभमन गिल जब आए हैं और वो क्यों है, उनके लिए क्या रीजन दिया गया था, इसके पीछे कोई इनसाइड रिपोर्ट है कि क्यों लाया गया इन द फर्स्ट प्लेस? संजू सैमसन को हटाना ही क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस? यार आई थिंक मतलब इट इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि बीसीसीआई या फिर गौतम गंभीर इवन एंड होते होते मैं आप सबको बताऊंगा कि किसका एक्चुअली डिसीजन हो सकता है एंड क्यों यहाँ पे सिर्फ शायद गंभीर अगरकर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आई थिंक बीसीसीआई इन जनरल वांटेड कि शुभमन गिल को हम लोग रिवॉर्ड करें, उनकी टेस्ट स्पेसिफिकली उन्होंने टेस्ट कप्तानी जो करी है वहां पे जो परफॉर्म करके दिखाया है, वी हैव टू रेप्लिकेट दोज नंबर्स इन अदर फॉर्मेट्स एज वेल एंड दैट इज व्हाई दे वर ईगर टू प्ले। आकाश चोपड़ा जी की वीडियो देख रहा था एंड उसमें भी एक ऐसा हिंट दिया गया, एंड वंस अगेन ये चीज हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, बट वही जो हम लोग तब से एक बार बैक एंड फोर्थ करते थे ना हर एपिसोड में, कि इट इज वेरी डाइसी टू बिलीव कि सिर्फ अगरकर या सिर्फ गौतम गंभीर के कहने से शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में इतना पुश करा जाए। बिकॉज इनफैक्ट आई जेन्युइनली बिलीव गौतम गंभीर एंड अगरकर के रेजिमेंट से पहले भी, मतलब ये राहुल द्रविड़ के अंडर बहुत टाइम से चल रहा था। अगरकर तो चलो फिर भी ही इज एन इंटरमीडिएट, बीच में आया थोड़ा सा, एंड ये इट इज समथिंग जो कि राहुल द्रविड़ ने बहुत अंडर 19 वर्ल्ड कप में स्पॉट करा था। देन रोहित शर्मा के अंडर उनको ग्रूम करा जा रहा था, एंड बीसीसीआई जब जय शाह के अंडर भी थी तब भी इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हेयर टू द थ्रोन। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक और जो चीज मैंने सुनी उस वीडियो में, वो ये कहते हैं कि देयर वाज अ सर्टेन बिलीफ, अब किसका बिलीफ है ये नहीं उन्होंने बताया एग्जैक्टली, कि जब मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स होंगे, बायलैटरल्स अलग बात है, मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में हमें हर मैच में 200 कंटेंट रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, हमें एक एंकर चाहिए, फायर नाइस। हाँ, एंड परहैप्स ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये फिलोसफी कहीं ना कहीं आ रही है 2024 के वर्ल्ड कप विनिंग टेम्पलेट से भाई, कि वहाँ पे कोहली थे तो वैसे एक बंदा यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में हम लोग को हाई प्रेशर में एक एंकर चाहिए रहेगा। एंड वही है ना, इट साउंड सो ऑपोजिट ऑफ द फिलोसफी ऑफ दिस मैनेजमेंट कि आई एम जस्ट, अब कई लोग कहेंगे नहीं ये गंभीर की पीआर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई देखो भाई, इतने पैसे अगर होते तो फिर तो बात है क्या, फिर हम यहाँ थोड़ी शूट कर रहे हैं। बट मैं जनरली बिलीव करता हूँ एंड जहाँ पे गलत लगेगा मैं कॉल आउट भी करूंगा कि ये चीज बहुत पहले से चलती आ रही थी, एंड ये जो थॉट है ना वो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है इस पूरे मैनेजमेंट का लेकर। इनफैक्ट अभी हम आगे जब एंड में आएंगे कैसे वो निकले तो कहीं ना कहीं हमें हिंट भी मिलेगा कि किसने निकाला और कैसे निकाला। आई हर्ड समथिंग वेरी भाई कॉन्ट्रोवर्शियल येस्टरडे, ऑल्दो मैं इसमें इस वीडियो में मेंशन करने का प्लान कर नहीं रहा था क्योंकि इट डज नॉट रियली रिलेट टू इट, बट हम लोग 24 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वहां पे अपेरेंटली ऐसा था कि राहुल द्रविड़ एंड अजीत अगरकर दोनों चाहते थे कि विराट कोहली स्कीम ऑफ थिंग्स में ना हो। रोहित शर्मा का देवर स्टिल मतलब गुड विद इट कि हाँ रोहित शर्मा तो हमें लीड कर सकते हैं। रोहित शर्मा स्पेसिफिकली ये चाहते थे कि विराट कोहली हो टीम के अंदर, बट राहुल द्रविड़ एंड अगरकर चाहते थे कि फाइनली वी शुड मूव ऑन फ्रॉम विराट कोहली। एंड जब वो फाइनल सिलेक्शन डे की कॉल आई, वहां पे विराट कोहली ने जब बोला कि मैं तो खेलना चाहता हूँ, आई एम ओपन टू इट,
वहां पे राहुल द्रविड़ अगर दोनों ही कुछ नहीं बोल पाए सामने। नहीं यार, वो भी उस टाइम पे तो ये भी बात होती थी ना, मुझे याद है कि जब रोहित और कोहली का अगर कमबैक होगा तो दोनों का ही साथ में होगा, कोई एक बंदा नहीं आ सकता है। एंड इनफैक्ट जो ये फिलोसफी भी है कि हम लोग को 200 रन नहीं चाहिए, फिर एक एंकर चाहिए। भाई विराट कोहली कौन सा एंकर की तरह खेल रहा था? हाँ, खेल कहाँ रहे थे विराट कोहली इन हिज लास्ट टूर्नामेंट, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द गाय। उन्होंने टीम के लिए अपना पूरा टेम्पलेट बदल दिया एंड ही लिसन्ड टू व्हाट रोहित शर्मा बिलीव्ड इन। हाँ, टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली रोहित शर्मा छोड़ गए, उसके बाद इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता और वो रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता। बट फिर रोहित शर्मा को जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बावजूद वनडे क्रिकेट की कप्तानी से हटा दिया गया। द ओनली ब्राइट स्पॉट चैंपियंस ट्रॉफी जीत के अलावा इंडिया का क्या था? वो था इंग्लैंड जाके 2-2 सीरीज ड्रॉ करना। शुभमन गिल को कप्तान बनाया, उन्होंने 750 रन बनाए और हमें लगा कि यार अब कामयाबी के रथ पे भारत ऐसे भागता रहेगा। लेकिन फिर क्या होता है? फिर आता है एशिया कप। एशिया कप में भारत ने T20 में एक बदलाव किया। उन्होंने संजू सैमसन की जगह शुभमन गिल को टीम में डाला, वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया। वाइस कैप्टन इम्यूनिटी हो गई। तब से हुआ यह है कि शुभमन गिल का वो जो जादुई फॉर्म चल रहा था वो कहीं ना कहीं डगमगा गया। T20 में रन नहीं बने, सो मच सो उनको चोट लग रही है, एक नहीं 2 बार। और साल खत्म होते होते शायद शुभमन गिल, जो इस वक्त मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंडियन प्लेयर थे इस साल, उनकी T20 वर्ल्ड कप से जगह भी खत्म हो गई, पत्ता कट गया। कुछ महीने पहले आपने उनको वाइस कैप्टन बनाया और आज वर्ल्ड कप से ठीक पहले शुभमन गिल को T20 टीम से निकाल दिया गया। अब सवाल यह है कि यह कोर्स करेक्शन है। सवाल बड़ा यह भी है कि शुभमन गिल को हटाने के पीछे कहानी क्या है? कौन है वो शख्स जो शायद शुभमन गिल के खिलाफ चले गए? कौन है वो शख्स जिन्होंने ये सोचा कि नहीं यार, शुभमन गिल की T20 टीम में जगह नहीं बनती? क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई एक्चुअली वर्ल्ड T20 से बाहर कर दिया गया शुभमन गिल को? आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने टीम देखी, हम सब यहाँ थे, लाइव चल रहा था। और क्योंकि आपको याद होगा जो ऑफिशियल BCCI का जो रिलीज थी या स्टेटमेंट था, वो था कि 1:30 बजे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर ऑफ कोर्स की फ्लाइट्स थोड़ी डिले हुई थी, जो बोर्ड सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भाई फ्लाइट डिलेड थी। सूर्य कुमार यादव जो इंडियन टीम के कप्तान हैं, वो अहमदाबाद से T20 खेल कर आए थे, तो उन्होंने सब कुछ, तो ये 2 बजे होता है, 2:05 2:10 के आसपास जो है, सब आई थिंक 2:05 पर सबसे पहले सेक्रेटरी आके बैठ गए थे सबसे पहले, और सेक्रेटरी ने आके अनाउंस किया। कुछ वक्त तक वो बैठे रहे वहां पर। उसके बाद आते हैं कौन? इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। फिर वो भी कुछ वक्त तक बैठे रहे वहां पर। फिर उसके बाद आते हैं कौन? चीफ सिलेक्टर यानी चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी अजीत अगरकर। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि अजीत अगरकर लेट क्यों आए? अजीत अगरकर लेट इसलिए आए क्योंकि जो उनके बाकी सिलेक्टर्स थे उनको उन्होंने बाय करनी होगी, गुड बाय करनी होगी। फोन कॉल्स, ये भी हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि यार शाम को मिलते हैं। दूसरा हो सकता है उनको 1 या 2 फोन कॉल्स भी करने पड़े। और वही बात है, एक फोन कॉल तो गया होगा शुभमन गिल को, एक गया होगा जितेश शर्मा को, नहीं आई थिंक ईशान किशन को भी, अगर मैं, और रिंकू सिंह को भी। हाँ बिल्कुल, अगर उनको, क्योंकि ये होता है, ऐसा नहीं है कि भाई बुरी खबर सुनाने के लिए ही मैं फ़ोन करूंगा, मैं कभी कभार अच्छी खबर सुनाने के लिए भी कॉल कर सकता हूं लोगों को। तो वो है, अजीत अगरकर ने वो सब चीज़ें भी कन्वे करी। बट मैं, आपने जो शुरुआत करी ना, उससे मैं 2 चीज़ें मैं उससे थोड़ा सा डिफ़र करूंगा। एक तो आपने बोला था ओनली ब्राइट स्पॉट, आपने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी जीता इंडिया। मुझे पता है आप कहेंगे कि भाई मैं उनकी बात कर रहा था, इंडिया आज इस साल एक वर्ल्ड कप भी जीता है। मैं सॉरी मेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूं भाई, अपॉलॉजीज। आई थिंक अपॉलॉजीज मैं मानता हूं चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा अचीवमेंट है, बट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस ईयर हैज टू बी द विमेंस टीम, विमेंस इंडियन 100% विमेंस टीम जो है, जो इस साल अपना वर्ल्ड कप जीती पहली बार अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आप देखिए, इंग्लैंड से आप हारे थे, आप साउथ अफ्रीका से हारे थे, आप ऑस्ट्रेलिया से भी हारे थे, सबसे हार चुके थे लीग स्टेज, आप आके, खैर वो किसी और दिन के लिए हम छोड़ते हैं। जिस दिन आप इस साल की क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे उस दिन आप, आई एम श्योर, डिस्कस करेंगे इस बात को। एक तो ये, शायद मैं मेंस क्रिकेट, एक तो ये हो गई। दूसरी चीज जो आपने कहा कि शुभमन गिल के कौन अगेंस्ट हो गया, आई थिंक सबसे पहले जो शुभमन गिल के अगेंस्ट हुए वो हुए शुभमन गिल के रन्स।
द मोमेंट आपके रन्स नहीं आते हैं, मुझे आपको याद होगा जब हम विराट कोहली की अक्सर हम ये बात करते थे, जब उनका थोड़ा बल्ले से जब लो फेज चल रहा था, हम वही बात कर रहे थे कि आपकी ना वो बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम हो जाती है। आप तभी जिरा कर सकते हैं जब आपके पीछे रन लगे हुए हों। तो शुभमन गिल का वहाँ पर उनके रन्स नहीं थे, और सिलेक्टर्स जब गए तो वो एक ओपन फ्रेम ऑफ माइंड के साथ गए थे। उसमें उस मीटिंग में ऋषभ पंत का भी नाम मेंशन हुआ था। ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत, ऑफ कोर्स आई थिंक अभी इट विल बी फेयर टू से, क्योंकि ऋषभ पंत का इसलिए डिस्कस हो गया कि भाई उनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उन्होंने पिछला T20 वर्ल्ड कप भी खेला था इसलिए। बट उनको वहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं चाहिए था। उनको वहाँ पर द मोमेंट ईशान किशन का नाम फ्लोट हो गया, आपके सिलेक्टर्स जाते हैं, देखते हैं, और वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन की आप बैकअप ओपनर भी बन गए, विकेट कीपर भी बन गए, आपकी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई। तो अगर उनके रन्स होते, और आपने ही मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपने कहा कि यार ऐसा नहीं है कि एक कुछ यूनानिमिटी थी, ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग उनके अगेंस्ट थे या सब लोग उनके फेवर में थे। यस, जैसे आप बता रहे थे, कल आपने ट्वीट भी किया था कि अच्छी बात यह है जब मेन ऑफ स्टैचर एक कमरे के अंदर बैठे हों और डिस्कशन कर रहे हों, तो दे कैन अग्री टू डिसअग्री विद ईच अदर, जो कभी कभार आपका बेस्ट कंक्लूजन निकाल देता है। मुझे भी बुरा लग रहा है, आई थिंक शुभमन गिल के भी फैंस को बुरा लगेगा उनके लिए, बट यही नियति है, यही होता है। समबडीज लॉस इज समबडीज गेन। शुभमन गिल का लॉस ईशान किशन का गेन है। जितेश शर्मा तो बोलेंगे यार मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, बट वो कॉम्बिनेशन, उनके केस में मैं कॉम्बिनेशन को मानता हूं, बट जो सूर्य कुमार यादव और अजीत अगरकर ने जो रीज़न दिया था कि जी ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल को हमने ड्रॉप किया है, बट द फैक्ट इज दैट शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया है, और उन्होंने कहा कि उनको ड्रॉप नहीं किया है, बस कॉम्बिनेशन हम देख रहे थे, इस वजह से वो है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई किसी का दुश्मन है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बनाया हुआ है टेस्ट और ओडीआई। और ये जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या चल रही है, ये जो, और एक चीज में और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पता नहीं मतलब हो सकता है, जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इन लोगों ने शुभमन गिल को आगे किया क्योंकि रोहित और विराट की काट चाहिए थी। अब जब जी मकसद हो गया, इन्होंने कहा शुभमन गिल जी आप भी जाओ कुर्बान। क्या ऐसा है? मतलब रोहित शर्मा के लिए तो मैं कहूंगा जैसे आप कि भाई अगर वो अपने आप को 2007 आज अगर मुझे गौतम गंभीर या फिर अजीत अगरकर या फिर कोई और सिलेक्टर जो पहले भी थे इससे पहले, कोई मुझे आज ये कह दे कि भाई नहीं हम रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं देख रहे हैं, तो मैं मानता। बट मुझे भी लगा कि थोड़ा ना आपने प्री मेच्योरली एक्ट कर दिया, यू जंप द गन रोहित शर्मा के केस में, कि आपने उनको कप्तानी से हटा के शुभमन गिल को दे दिया। बट एक चीज जो मैं पढ़ रहा हूं, ऑफ कोर्स क्रेडिबल चीज नहीं है, वो सोशल मीडिया पे चल रही है, बट कहीं किसी ने ये बात कह दी होगी, बोल दी होगी, तो इसीलिए कि भाई अब तो यार शुभमन गिल का टेस्ट और ओडीआई में भी खतरा है उनकी कप्तानी को। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप ये कहीं सुन भी लें या पढ़ भी लें तो उस बात को वहीं पर खारिज कर देना। शुभमन गिल इज अश्योर्ड ऑफ हिज ओडीआई एंड टेस्ट कैप्टनसी। दूर दूर तक कोई ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि आई थिंक कहीं पे सोशल मीडिया पे चला कि श्रेयस अय्यर कप्तान बन जाएंगे। श्रेयस अय्यर अभी मैं क्या होता है ना राहुल, एक आप जंगल में तीर छोड़ दो, वो घूमते 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 आग लगा के आपके पास आ जाता है। तो कहीं पे ये चल रहा था कि श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, ऐसा श्रेयस अय्यर आपके फिट ही नहीं है, फिट ही नहीं है फिलहाल। और सेकेंडली यार शुभमन का टेस्ट क्रिकेट में तो यार मतलब आप देख ही लो रुतबा, एंड वनडे में भी जब कप्तान बना दिया है, सो ऐसे नहीं होता। शुभमन इन दोनों फॉर्मेट्स में जो राहुल ने बोला कप्तान है। अच्छे प्लेयर मौजूद थे, ठीक है, तो वो गलती उनकी है। और मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट तो बहुत पीछे गई है 2-3 महीने से। जो आपने जायसवाल, हालांकि जायसवाल को स्क्वाड में नाम होना चाहिए, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। जायसवाल पे इन्वेस्ट करते, संजू पे इन्वेस्ट करते, जितेश पे इन्वेस्ट करते, रिंकू सिंह पे इन्वेस्ट करते, तो मुझे अक्षर पटेल की वापसी हुई एज ए वाइस कैप्टन, तो मैं कह रहा हूँ अक्षर पटेल को भी नुकसान हुआ है और इंडियन क्रिकेट को नुकसान हुआ है। हालांकि आप स्क्वाड देखोगे उसके बावजूद भी बहुत तगड़ी टीम है, मतलब कोई इसमें वो दो राय नहीं कि इंडियन टीम बहुत तगड़ी टीम है, पर मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर्स का नुकसान हुआ है। वाइस कैप्टन अक्षर पटेल पहले से होते तो इस वक्त वो टीम मीटिंग का हिस्सा होते, 3-4 महीने उनको ना अपने लीडरशिप स्किल को रवा करने का मौका मिलता। मान लो सूर्या अभी इंजर्ड हो गए, राइट, तो उस वक्त अक्षर पटेल 2-3 महीने अगर लगाते
तो उनको और अपने टीम के बारे में मालूमात होती, प्लेयर्स के बारे में मालूमात होती। मान लो इंजरी हो गई और कप्तानी करनी पड़ गई इनको, तो वो और तैयार दिखते। तो वो डिले हुआ, 2-3 महीना उनको मौका छीना गया, ठीक है। आपने गिल को बिल्कुल लास्ट तक यहाँ लाके उनको आपने ड्रॉप किया, और मुझे लगता है कि फैसला ठीक है। हम्म। देर से आया फैसला है, पर ये सही फैसला है, नहीं, क्योंकि पर ये क्या भाई, एट द एज ऑफ जब आप बिल्कुल वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले आप जिस खिलाड़ी को कैरी कर रहे थे, वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी उस खिलाड़ी को दे रखी थी, ओपनर की जिम्मेदारी उस खिलाड़ी को दे रखी थी। वर्ल्ड कप सामने खड़ा है, 1 महीना रह गया वर्ल्ड कप के लिए, आपने मतलब जिसको आप लेकर आ रहे थे उसको एंड मौके पर आपने ड्रॉप कर दिया, सारी प्लानिंग आपने फिर पीछे कर दी। करेक्ट, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि प्लानिंग तो जीरो है भाई, प्लानिंग है ही नहीं। प्लानिंग के नाम पे कोई वो टाइम वेस्ट हुआ है, समय जाया हुआ है प्लानिंग के नाम पे। आपने उस प्लेयर को बैक किया जो जो अभी तैयार नहीं था, उससे बहुत अच्छे प्लेयर तैयार थे, उनको मौका मिलना चाहिए था। तो आपकी गलती है जो उनको सिलेक्ट करते हैं। अब इनको लास्ट में मजबूरी में, यार आप बताओ, लास्ट तक ऐसे मतलब बहुत कम हुआ होगा कि आप वाइस कैप्टन वर्ल्ड कप से जस्ट पहले उनको हटाया गया, और ये मजबूरी में कॉल ली गई है, क्योंकि अभी कोई विकल्प बचा नहीं है। कितने मौके दोगे आप? 17-18 इनिंग हो गई, रन बने नहीं है, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ रहा है और अच्छे अच्छे प्लेयर्स वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मजबूरी में कॉल ली गई है, और उस मतलब होता ना कि आ बैल मुझे मार वाला हालत तक पहुंचने के बाद तब मजबूरी में कॉल ली गई है। कोई उनको ड्रॉप नहीं करना चाह रहा था, पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वक्त जाया हुआ है इंडियन क्रिकेट का, वक्त जाया हुआ है। जो प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए था अपने अपने खेल को रवा करके कॉन्फिडेंस लेके वर्ल्ड कप तक पहुंचते। अगर अगर ईशान किशन उनके प्लान में थे तो उनको पहले से आप मौका देते ना भाई। ईशान किशन भी वो कहाँ से कूद के आ गए, वो भी प्लान का हिस्सा नहीं थे। तो ईशान वो किशन तो भी। इस मैच में शानदार परफॉर्मेंस है, तो 517 रन सर फाइनल आप में, ये शतक बताओ, है। जितेश शर्मा ने क्या खराब किया? मैं ही तो बोल रहा हूँ, प्लान तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो प्लान है। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, 1 महीना बचा है। आप लास्ट मिनट में, जो ईशान किशन कहीं भी पिक्चर में नहीं थे, आप तैयारी उससे करते हो ना कि भाई चलो ये हमारे 15-16 प्लेयर हैं, इनको हम मौका देते हैं, मैचेस देते हैं। उसमें जितेश को आपने इंक्लूड किया, संजू ड्रॉप थे, लगातार बाहर बैठे हुए थे, उनको तो मजबूरी में खिलाया और 40-40 मार दी। तो लगा कि अरे यार अब तो संजू तो बहुत तगड़ा प्लेयर है। अरे भाई तगड़ा प्लेयर पहले ही भी था वो। तो मेरा मानना है कि वो गलत प्लानिंग का नतीजा है कि जो जो इतना 3-4 महीना हमारा जाया हुआ है, उस वक्त अगर आप प्लान करते तो ईशान किशन को पहले लेके आते आप। आपने स्मैट की क्यों वेट कर रहे हो मेरे भाई? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्यों वेट कर रहे हो कि 100 मारेगा फाइनल में तो उसको ले लेंगे? अरे नहीं भाई, ऐसा तो फिर जायसवाल उनसे आगे हैं, वो ओपनर भी हैं, बैकअप ओपनर जायसवाल को होना चाहिए था। और आपके पास जितेश कीपर थे बीच में, तो कहीं से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जायसवाल को स्क्वाड में होना चाहिए था। आईपीएल का रिकॉर्ड देख लो, आईपीएल में इंटरनेशनल बॉलर्स खेलते हैं, डोमेस्टिक में डोमेस्टिक प्लेयर खेलते हैं। पर मैं तो ये देख रहा हूँ, जायसवाल और ईशान किशन में अगर ओपनर की बात करोगे ना, तो जायसवाल बहुत आगे हैं। वो तो ओडीआई में 100 मार के आ रहा है, मतलब व्हाइट बॉल मौका मिला 100 मार के आ रहा है, तो उसका ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर बन गया है, ओडीआई में अच्छा कर रहा है, तो नाम उनका आना चाहिए था। ईशान नहीं, किशन वो कहाँ ये से? आप क्या भाई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सूर्य कुमार यादव से जब सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हम कॉम्बिनेशन सही करना चाहते थे, राइट टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें एक बैट्समैन चाहिए था। ईशान किशन हमें दोनों चीजें दे रहा है, वो विकेट कीपर भी है तो बैकअप विकेट कीपर भी हो जाएगा, वो ओपन भी कर सकता है। तो हम कॉम्बिनेशन की वजह से शुभमन गिल ड्रॉप्ड एंड ईशान किशन केम इन। नहीं नहीं, गलत बात है। मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि आप ऐसे प्लान करते हो ना कि एक बल्लेबाज बैकअप हो गया और एक विकेट कीपर बैकअप हो गया, ठीक है। बल्लेबाज बैकअप है तो ये नहीं कि वो, क्योंकि आप सारे बैकअप तो नहीं पिक करोगे, 15 ही पिक कर सकते हो। तो ऐसा प्लेयर है कि मान लो मजबूरी में कोई इंजर हो गया, आउट ऑफ फॉर्म हो गया, तो उसको हम फिल इन करेंगे। वो हम संजू ही क्यों सोच रहे हैं भाई कि वो आउट ऑफ फॉर्म होंगे? आउट ऑफ फॉर्म तो शिवम दुबे हो सकते हैं, आउट ऑफ फॉर्म तो हमारे सूर्य कुमार चल रहे हैं, आउट ऑफ हम्म। फॉर्म तो और बल्लेबाज हो सकते हैं। तो हम एक प्लेयर की क्यों बैकअप ढूंढ रहे हैं कि संजू ओपनर है तो ओपनर ओपन का बैकअप रख रहे हैं? अरे भाई बीच में कोई आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है। तो मेरा मानना है कि वो सबका बैकअप नहीं होता। जो अच्छा प्लेयर है उसको आप डालते हो। अगर हालात ऐसे बनते हैं कि भाई अच्छा यार इसकी जगह हम ना, तो वो ऊपर नीचे आप करते हो कि जायसवाल तुम ओपन कर लो, तुम 4 खेलो, तुम नीचे खेल लो। वो उस वक्त निर्णय आता है। पर मुझे लगता है स्क्वाड में आप उसको पिक करते हो कि जो जो बंदा अच्छा प्लेयर रहा हो,
जो बंदा फॉर्म में है, जो बंदा इंडियन क्रिकेट के लिए खेल रहा है पहले से, जायसवाल का ना आना मैं तो मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी कि उनका नाम डिस्कस नहीं हुआ। वो वर्ल्ड कप के 2024 में वो स्क्वाड में थे, फॉर्म में थे, उसके बाद से राइट। वो कुछ खराब नहीं किया उन्होंने। उनका ग्राफ तो ऊपर ही गया। इंग्लैंड टेस्ट मैच में 100 मार रहे हैं, ओडीआई में शतक शतक लगा दिया, आईपीएल में 400-500 मारते हैं, आज से नहीं मार रहे हो। तो जायसवाल को लेना चाहिए था। और जितेश वहीं रहते। मुझे गिल को हटाया, ठीक है, गिल का बड़ा कॉल है, मुश्किल कॉल था पर बड़ा कॉल है, पर सही कॉल है। इंडियन क्रिकेट के हित के लिए गिल का ड्रॉप होना ये सही कॉल है। हालांकि बहुत डिले कर दिया, वक्त जाया किया, जो भी हुआ हो, प्लानिंग में कोई वहां प्लानिंग के नाम जैसी चीज कोई थी नहीं। पर लास्ट में जो भी कॉल लिया गया हो इंडियन क्रिकेट के हित के लिए लिया गया है। और इसके अलावा जितेश शर्मा को स्क्वाड में होना चाहिए था, और होना चाहिए था वापस जायसवाल को। ये दो बदलाव में देखना चाहिए था, चाहता था स्क्वाड में। एक बदलाव खाली आप कह रहे हैं, मतलब शुभमन गिल की जगह जायसवाल आना चाहिए था, सॉरी, जितेश यस, वैसे ही आपने रहना दो चाहिए। बदलाव किए, हाँ। जितेश वहीं होते, हम्म, गिल की हम्म। जगह जायसवाल स्क्वाड में आते बस। ईशान किशन ने इस मैच में 100 मारा है, बिल्कुल ठीक है, पर यार वो अगर जायसवाल का नाम आप जोड़ोगे तो जायसवाल तो अभी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिस साउथ अफ्रीका ने हमें घर में धूल चिरा दी टेस्ट मैचेस में, ठीक है, उसके अगेंस्ट बंदा ओडीआई में 100 मार रहा है। प्रेशर था, 2 मैच खराब गया था, दबाव में उसने दबाव को झेलना जानता है। उसने ये दिखाया कि भाई मैं प्रेशर है। गिल वाले केस में हुआ क्या? राजीव सर, आपसे ही बात की शुरुआत करते हैं। शुभमन गिल को क्या जब वो लखनऊ से अहमदाबाद ट्रेवल कर रहे थे तब पता चलता है कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने वाले हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि आईपीएल में उनको बता दिया गया था कि आप तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हो। देखिए, इनसाइड स्टोरी ये है, जितना मुझे पता चला है उत्कर्ष भाई, की धर्मशाला मैच के बाद एक आनन फानन में एक मीटिंग देवजीत सैकिया ने बुलाई, चीफ सेलेक्टर और कोच अजीत अगरकर के साथ, और रिव्यू मीटिंग हुई है जिसमें हर खिलाड़ी का रिव्यू किया गया कि पिछले 20-25 मैचेस में इन खिलाड़ियों ने क्या किया है। और सिलेक्शन से पहले एक रिपोर्ट देवजीत सैकिया ने मांगी चीफ सेलेक्टर से, और उसके बाद ये मीटिंग कंडक्ट हुई है, और उसके बाद ये सिलेक्शन मीटिंग हुई। यानी पहले एक रिव्यू मीटिंग हुई जिसकी डिमांड हम लोग कर रहे थे कि हर सीरीज के बाद जो एक रिव्यू मीटिंग होती थी जहां पे मैनेजर अपनी रिपोर्ट देता था, और पिछले कई सीरीज से कोई रिव्यू मीटिंग होती नहीं थी भारतीय टीम की जब से गौतम गंभीर कोच बने। तो ये पहला रिव्यू मीटिंग, और ये किसी को बताया नहीं गया, ये बहुत बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये रिव्यू मीटिंग हुई, जहां पर बहुत ज्यादा जो परेशानी थी वो शुभमन गिल के लिए आई कि उनका जो एवरेज है T20 में, वो 25 से भी नीचे था, अराउंड 23 का एवरेज था। और जो बैट्समैन बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि ईशान किशन जो आए और संजू सैमसन जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है टीम मीटिंग में और रिव्यू मीटिंग में दोनों, कि आप यशस्वी जायसवाल को अगर कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये अधिकार तो देखिए बीसीसीआई के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के पास ही है कि वो क्वेश्चन कर सकता है चीफ सेलेक्टर से। तो ये एक मुद्दा था कि रिव्यू मीटिंग हुई, और उस रिव्यू मीटिंग में ये तय किया गया था कि शुभमन गिल को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होने आप वाले ये हैं, कह रहे हैं और ये मीटिंग हुई बीसीसीआई ने धर्मशाला के ये बाद मन और बना लखनऊ लिया। के पहले? नहीं, ये धर्मशाला और लखनऊ के बीच की बात है, जब ठीक 2 है, दिन का गैप था, और तो उसी के उसमें बाद मीटिंग शुभमन हुई गिल है। इंजर्ड हो जाते हैं। आप देखिए ना, उसके बाद आप कड़ी से कड़ी जोड़िए, वो इंजर्ड होते हैं, फिर टीम जब सिलेक्शन होता है तो वहां पर अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वहां पर देवजीत सैकिया करते हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने कब देखा इससे पहले सेक्रेटरी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? और ये कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट और अजीत अगरकर की एक चिड़ थी। शायद में भी उन्होंने कहा कि हम अनाउंस नहीं करेंगे टीम, क्योंकि अगर आप किसी को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, टीम के साथ आप किसी खिलाड़ी को थोप रहे हैं, और फिर अचानक आपको मजबूर किया जाता है कि आप उस खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दें, तो फिर जाहिर सी बात है आपके ईगो को भी यहाँ पर समझ सकता हूँ ठेस लगती जी। है उत्कर्ष भाई। और ये ईगो की जो ठेस थी वो अजीत अगरकर को भी लगी, वो गौतम गंभीर को भी लगी है। और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अभी टीम के बारे में उनसे पूछा गया एयरपोर्ट पे, गौतम गंभीर साहब उनके एक्सप्रेशन देख लीजिए, जब उनसे पूछा बिल्कुल, गया कि टीम सिलेक्शन पे क्या कहेंगे आप, कुछ तो नहीं बोले, ये गंभीर का कोई सारी स्टेटमेंट नहीं आया वहां। कहानी कुछ इसी तरह की है। ठीक है, अमृत सर, मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि क्या अभी भी मतलब गौतम गंभीर और अजीत अगरकर चाहते थे कि गिल इस टीम में रहे? नहीं, बिल्कुल। जो मेल फर्स्ट डे के अनऑफिशियली मेल होता है आपस में चेन में, उन्होंने जो मेल किया था उसमें शुभमन गिल का नाम था। जब बीसीसीआई ने इसमें हस्तक्षेप किया, क्योंकि देखो लगातार एक मुद्दा उठ रहा था शुभमन गिल का फॉर्म में ना होना, लगातार मीडिया में वो टारगेट पे आ रहे थे। और एक बात हमेशा समझिए, लोग माने इस बात को नहीं माने, बट
अगर किसी खिलाड़ी का ब्रांड वैल्यू खराब होता है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के कप्तान भी हैं, आईपीएल ब्रांड उनका पूरा टिका हुआ उसके ऊपर है, पूरी टीम का ब्रांड टिका हुआ है क्योंकि आप कप्तान हो उस टीम के, और कप्तान को ही टारगेट में लोग ले रहे हैं लगातार, कप्तान का फ्लॉप जो चल रहा है ना, तो फिर आईपीएल की जो शुरुआत होती है ना वो एक फ्रेंचाइजी के लिए मैटर करती है। तो पूरा ये जो उत्कर्ष हमने देखा सिनेरियो पिछले 3-4-5 दिन में, 2 हफ्ते में क्या हुआ है, ये साफ क्लियर हो गया था कि पहले 3 मैच में गौतम गंभीर, अजीत अगरकर सेम पेज पे थे कि हाँ, हालांकि सेम पेज पे आज भी हैं, बट वो सेम पेज पे ये थे कि नहीं, गंभीर इज शुभमन गिल विल बी पार्ट ऑफ द टीम, T20 वर्ल्ड कप टीम के पार्ट होंगे। बट उसके बाद जिस तरह से ये चीजें पूरी हुई हैं, उसके बाद बीसीसीआई का दखल गया है। कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने बीसीसीआई से बातचीत की है। कपिल देव का जो स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट में याद दिलाऊं, जो कहा गया कि मैनेजर हैं गौतम गंभीर, कोच वाला पैटर्न पुराना हो गया है। कई सीनियर्स खिलाड़ियों ने बीसीसीआई में बातचीत करने के बाद लगातार जो प्लेयर्स अब बोलना शुरू कर दिए थे, बीसीसीआई को ये लग गया था कि अब अगर कोई एक्शन वो नहीं ले, देखो वो गौतम गंभीर पे कोई एक्शन ले नहीं सकते हैं, तो एक आदमी उनको चाहिए था, वो था शुभमन गिल। बल्ले से रन उनके बन नहीं रहा था, तो कई सारा सिनेरियो ऐसा मिल गया ना उसके शुभमन गिल बहुत इजी टारगेट हो गए और बहुत ही इजी उनको रिमूव कर दिया गया प्लेइंग T20 वर्ल्ड कप के हिस्से से। और 2 जो T20 मुकाबले बचे थे, जब शुभमन गिल को इन्फॉर्मेशन अजीत अगरकर ने दी, गौतम गंभीर ने दी इवनिंग में कि भाई ऐसा ऐसा है और ये प्लान हम कर रहे हैं, ये प्लानिंग मतलब ऐसी बताई जा रही है और हमें ये करना है, तो उसी समय सडनली वो चोटिल भी हो गए और 2 T20 से बाहर हो गए। हालांकि यहाँ लखनऊ T20 हुआ नहीं, अहमदाबाद हुआ तो वहां बल्ले बल्ले रही संजू सैमसन की। नहीं, तो मैं ये चाहूंगा कहते हैं चीजों को कि सर थोड़ा और नहीं सिंप्लीफाई इसमें कीजिए। उत्कर्ष भाई, जो जितना मुझे पता चला है कि राजीव शुक्ला को ये जिम्मेदारी दी गई थी लखनऊ में कि वो जाके, क्योंकि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों ने ही साफ मना कर दिया था कि वो इस मुद्दे पे गिल से बात नहीं करेंगे। राजीव शुक्ला को ये मुहिम दी गई और आप सबको पता है राजीव शुक्ला जी की जो प्रेजेंस रहती है किसी भी जगह, वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने तरीके से मामले को सेटल करने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन वो जो बात अमृत भाई कह रहे हैं मैं उसको बैक करते हुए एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ उसमें, कि आईपीएल वाला मुद्दा इसलिए भी है कि अचानक आशीष नेहरा आके बोलते हैं कि उनके आप बिना शुभमन गिल के वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं। ये इस तरह के स्टेटमेंट देना क्या सही है? आप गुजरात के चलिए हेड कोच है माना, लेकिन आप ये आके कह दें और एकदम कॉन्फिडेंटली कह दें और छाती ठोक के कह रहे हैं कि अगर शुभमन गिल को टीम में नहीं चुना गया ये बहुत बड़ी गलती है और शुभमन गिल अकेले मैच जिता सकते हैं और वो अगर नहीं टीम में है तो ये टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। अब आप अंदाजा लगा लगी। कितना अजीब है ना कि न जाने कितने सालों बाद चेयरमैन सेलेक्टर ने नहीं, टीम के कैप्टन ने भी नहीं, बल्कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने जो है वो टीम अनाउंस की। आखिरी बार आपने ऐसा कब देखा था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये भी कितना अजीब है कि 2 से 3 सेलेक्टर्स ये पहले से तय कर आए हुए थे कि कुछ भी हो जाए कुछ खिलाड़ियों के नाम से तो हमें अपनी वीटो जो है वो कुछ खिलाड़ियों के नाम के खिलाफ तो लगानी ही है। उसमें एक नाम शुभमन गिल का भी था। ठीक है, हम ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि शुभमन गिल को उनकी फॉर्म की वजह से ही ड्रॉप किया गया है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मसला इस बात का नहीं है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया, मसला जिस बात से है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत अजीब हुई हैं इस बार। अगर आप शुरुआत से सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमन तौर पर आप देखते हो कैप्टन, कोच कोच और चेयरमैन सेलेक्टर की भी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अगर आप श्रीलंका जाने से पहले पिछले साल देखोगे तो वहां पर चीफ सेलेक्टर और कोच बैठे थे, जो कि कभी होता नहीं है। इस बार तीनों आए थे और बाकायदा तीनों की मौजूदगी, खासतौर पे बीसीसीआई सेक्रेटरी की मौजूदगी ये बता रही थी कि शायद वो इस माइंडसेट के साथ आए कि बॉस बहुत हो गया, अब तक जिस तरीके से चीजें चल रही थी अब चीजें बदलेंगी और इस बदलाव की जो बयार है वो मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो हुआ ये, और जिस बात से मुझे सचमुच में दिक्कत है, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स। आप मोहम्मद शमी का जिक्र कीजिए, आप जितेश शर्मा का जिक्र कीजिए, आप मोहम्मद सिराज का जिक्र कीजिए, आप जिक्र कीजिए ईशान किशन का। याद कीजिए ईशान किशन जिनको अब सेलेक्ट कर लिया गया और लोग कह रहे हैं अरे वाह यार क्या कॉल ले ली गई है। भाई यही सेलेक्ट, और ये इस सिलेक्शन कमेटी का भी, ऐसा नहीं कहूंगा कि यही सिलेक्शन कमेटी ऐसा करती थी। इनसे पहले जो सज्जन थे चेतन शर्मा साहब, वो बार बार ये कहते थे कि मैंने सरफराज खान से बात करी है फोन पे, मैंने उसको बताया है कि तुझे क्या करना है। मैंने किसी से पूछा था, सरफराज खान को आज तक कोई फोन नहीं आया चेतन शर्मा की तरफ से कि उन्हें क्या करना चाहिए बेहतर होने के लिए। सवाल यह है, एमएसके प्रसाद ने
जो 3D प्लेयर बोलकर जो है वो विजय शंकर को ले लिया था, क्या उन्होंने एक भी बार अंबती रायडू को कन्विंस करने या कम्युनिकेट करने, कन्विंस तो छोड़ दीजिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि आपको क्यों नहीं लिया गया? इस केस में भी मसला वहीं पर फंसा हुआ है। आपने शुभमन गिल को हटाया, समझ में आता है, रन्स नहीं आए, फॉर्म नहीं आई, ठीक है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कॉम्बिनेशन 250 मार चुका होता शुभमन गिल इसी सीरीज में, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं था जो उसका बाल भी बाका कर पाता। सवाल यह है कि आपने उसको टीम से हटाया, लेकिन आखिरी वक्त तक उसको यह नहीं पता चला कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुका है। और वो आपने जितेश शर्मा को भी स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर कर दिया, लेकिन आपने उस तक भी ये बात पहुंचने नहीं दी। एट द वेरी लास्ट मिनट आपने जाके उनको ये इन्फॉर्म किया है ताकि उनको मीडिया के थ्रू ये पता ना चले।